हेलो एवरीवन, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू कीप द नेग्रो आउट ऑफ कार्स, फैक्ट्रीज एंड सो फोर्थ, इसलिए आप अगर नेग्रो को कार, कारखाने और बहुत सी ऐसी चीज़ों से दूर रखते हैं तो, और फ्राइटन हिम अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ वाइट्स बाय एन ऑकेशनली लंचिंग, या उन्हें कभी कभार गोरे लोगों से दूर रखने से या गैर कानूनी तरीके से डरा कर भगा देते हैं या मार डालते हैं तो यू ड्राइव हिम बैक टू द कॉटन फील्ड्स वेयर ही लिव्स हेल्दीली एंड ब्रीड्स रैपिडली, तो आप उन्हें उसी कपास के खेतों में वापस भेज देते हैं जहां वे लोग स्वस्थ जीवन व्यापन करते हैं और उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, thus creating a negro problem for future generation। इस प्रकार आप आने वाली पीढ़ी के लिए नेग्रो की समस्या को बढ़ावा देते हैं। But if you extend the hand of friendship to him, you also infect him with your maladies। और अगर आप उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो अपनी बीमारियों से उसे संक्रमित भी कर देते हैं। Besides establishing in your midst a reservoir of disease germ, इन्हीं सब के बीच आप अपने आसपास बीमारियों का भी भंडार बना लेते हैं। These results are quite typical of those obtained when our action is guided either by raw emotion of the political dogma rather than scientific thought। यह परिणाम काफी विशेष है जब हमारे कार्य राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित होता है, न कि वैज्ञानिक विचारों पर। The main biological effect of the American Civil War was to raise the Negroes' death rate and lower their birth rate so enormously that it was only between 1910 and 1920 that the number of Negroes in the United States increased as much as it had done in the decade before the Civil War। अमेरिकी गृह युद्ध का मुख्य जैविक प्रभाव था कि निग्रोस की मृत्यु दर को बढ़ा देना और जन्म दर का इतना अधिक कम कर देना कि सिर्फ 1910 और 1920 के बीच निग्रोस की संख्या उतनी ही बढ़ गई जितनी कि गृह युद्ध के एक दशक पहले थी। द नंबर ऑफ नेग्रोस thus killed was far greater than the casualty list of the Civil War। इस प्रकार मरने वाले निग्रोस की संख्या गृह युद्ध में मरने वाले नेग्रोस की संख्या से भी बहुत अधिक थी। If tomorrow the colored population of the southern states, अगर कल दक्षिण राज्यों की मिली जुली जनसंख्या but not the white, लेकिन गोरे नहीं, यानी कि गोरे अमरीकी को छोड़कर, were given free access to cheap whiskey and methods of birth control, उनको अगर सस्ती विस्की और जन्म नियंत्रण के तरीकों पर खुले रूप से छूट मिल जाए तो the number of negroes would probably begin to fall off, नेग्रोस की जनसंख्या कम होने लगेगी। I believe that there are many other political questions, both national and international। मैं मानता हूं कि बहुत से दूसरे राजनीतिक सवाल हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, whose sting would be removed by a similar consideration of biological facts, जिसके कष्ट को हम जैविक तथ्यों द्वारा हटा सकते हैं। तो यहाँ हमारा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का पार्ट 4 खत्म होता है। आगे की प्रोस के लिए हमारा पार्ट 5 जरूर देखें।